आज बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे पहले हाई वोल्टेज T20 मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जैसे ही भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, सभी की निगाहें आयरलैंड के बल्लेबाजों पर टिक गईं। आयरलैंड की ओर से कप्तान लॉर्कन टकर और विस्फोटक बल्लेबाज रॉस अडायर मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पारी के पहले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की तेज इन स्विंग गेंद को रॉस अडायर ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ बाउंड्री तक पहुंचाकर अपने इरादे साफ कर दिए। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई और आयरिश दर्शकों में जबरदस्त उत्साह छा गया। दूसरे छोर से कप्तान लॉर्कन टकर भी कहां पीछे रहने वाले थे। अर्शदीप सिंह की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने ऐसा शानदार स्क्वायर कट लगाया कि गेंद फील्डरों को चीरती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। इसके बाद अगली ही गेंद पर टक्कर ने अपनी कलाइयों का कमाल दिखाते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। रन मशीन की तरह स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा और पावर प्ले के दौरान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की चिंता भी साफ दिखाई देने लगी। हर ओवर के साथ आयरलैंड का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। रॉस अडायर तो मानो किसी अलग ही मिशन पर उतरे थे। उन्होंने मात्र 15 गेंदों में 28 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 3 शानदार चौके और 2 विशाल छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि आयरलैंड इस मुकाबले में भारत को बड़ी चुनौती देने वाला है। लेकिन आयरलैंड के बल्लेबाजों द्वारा की गई यह बेहद ही आक्रामक, साहसिक और तेज शुरुआत भारत के युवा एक्सप्रेस तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बिल्कुल भी रास नहीं आई। हर्षित राणा ने अपने रनअप से दौड़ते हुए एक 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर आग उगलती रफ्तार के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइक एंड पर खड़े खतरनाक ओपनर रॉस अडायर इस गेंद की अत्यधिक गति और टप्पा खाने के बाद बिजली की फुर्ती से अंदर की तरफ आती स्विंग को भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वे फ्रंट फुट पर आकर डिफेंस करने की कोशिश में पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली से गैप को चीरती हुई पैड के बेहद करीब से निकली और सीधे उनके मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती क्लीन बॉल चली गई, जिससे स्टंप्स दूर जाकर गिरे। इस करारे झटके के तुरंत बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हेक्टर क्रीज पर उतरे। रॉस अडायर के आउट होने के बाद बेलफास्ट के इस मैदान पर भारत की तरफ से स्पिन का जादू बिखेरने आए। मिस्ट्री लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और उनके साथ जोड़ीदार ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी, शानदार फ्लाइट और हवा में मिलने वाले सटीक ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक डरावना और अभेद्य चक्रव्यूह बना जिसने आयरलैंड के मध्य क्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। आयरलैंड कप्तान लॉर्कन टकर ने बीच के ओवरों में दबाव को कम करने के लिए रवि बिश्नोई की एक फ्लाइटेड गेंद पर थोड़ा सा आगे बढ़कर इन फील्ड के ऊपर से कवर्स की दिशा में एक आलीशान क्लासिक चौका जरूर जड़ा। लेकिन दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे उनके बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। सुंदर ने पारी के एक महत्वपूर्ण ओवर में चालाकी दिखाते हुए हवा में एक फ्लैट, तेज और बेहतरीन ड्रिफ्ट होती हुई कड़क डिलीवरी फेंकी, जिस पर उनके अनुभवी ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर पूरी तरह से लाइन से चूके। कैम्फर ने इस नीची रहती गेंद को क्रीज की गहराई में जाकर मजबूत बैकफुट से डिफेंड करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन गेंद टप्पा खाकर जादुई रूप से सीधी रही और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेटों के सामने उनके पैड्स पर जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक भयंकर और जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गवाए तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। कर्टिस कैम्फर के आउट होने के बाद आयरलैंड की पूरी टीम इस बड़े मुकाबले में बढ़ते हुए आवश्यक रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट और भारतीय गेंदबाजों के कड़े दबाव के आगे पूरी तरह घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी। पूरा मुकाबला अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण और रणनीतियों के अधीन आ चुका था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे अंतिम व डेथ ओवरों के चरण में प्रवेश कर चुका था और ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते भारतीय महिला क्रिकेट की तरह पुरुष टीम के इन जांबाज गेंदबाजों ने भी आयरलैंड के निचले और पिछले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस सीरीज के पहले मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा और होनहार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कप्तान श्रेयस अय्यर के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार व सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। प्रिंस यादव ने आयरलैंड की तरफ से अंत में बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे उनके मुख्य तेज गेंदबाज मार्क अडायर को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया। प्रिंस ने चालाकी से उंगलियों को गेंद के ऊपर फेरते हुए पेस ऑफ एक गति से परिवर्तित होती तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी।
मार्क अडायर इस धीमी गति को समझ नहीं पाए और गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हवा में मार बैठे, जहां 30 यार्ड के घेरे में मुस्तैद खड़े फील्डर हर्षित राणा ने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद ही शानदार, सुरक्षित और फुर्तीला कैच लपका। मार्क अडायर के आउट होने के बाद भी आयरलैंड की टीम लगातार बड़े शॉट खेलने के प्रयास में भारतीय बाउंड्री फील्डर्स को एक के बाद एक आसान कैच थमाती चली गई, जिसके चलते मेजबान आयरलैंड की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 164 रनों के एक बेहद ही साधारण व सम्मानजनक स्कोर तक ही पहुंच सके, जब भारतीय टीम की सलामी जोड़ी यानी विस्फोटक और बेखौफ ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारत की युवा रन मशीन वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरी तो बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर रनों का एक ऐसा प्रलयकारी, बवंडर और ऐतिहासिक तूफान आया जिसने पूरे आयरिश खेमे और उनके गेंदबाजों को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। भारत की पारी का पहला ओवर लेकर आए आयरलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मार्क अडायर की दूसरी ही गेंद, जो थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, उस पर अभिषेक शर्मा ने गजब की क्लास दिखाई। मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोल दिया। अडायर इस पहले ही प्रहार से पूरी तरह सन्न और हैरान रह गए, लेकिन भारतीय प्रशंसकों का जश्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दूसरे छोर से भारतीय क्रिकेट के बॉस बेबी के नाम से मशहूर युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी क्रीज पर कदम रखते ही अपने बेहद आक्रामक, खौफनाक और विनाशकारी इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। आयरलैंड के मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल जब अपना पहला ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया, रूम बनाया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोरा। लिटिल ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर वापसी की कोशिश में अपनी रणनीति बदली और लेंथ को थोड़ा और पीछे खींचते हुए एक कड़क बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लेंथ और गति को बहुत जल्दी भांप लिया। उन्होंने क्रीज में खड़े खड़े अपनी कलाइयों का एक बेहद ही खूबसूरत व जादुई इस्तेमाल किया और एक प्रचंड शॉर्ट आर्म पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी SIX दे मारा कि पहले 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर ही आयरिश कप्तान लॉर्कन टक्कर पूरी तरह से लाचार, बेबस, हताश और असहाय नजर आने लगे। वे लगातार अपने गेंदबाजों को बदल रहे थे और फील्डिंग पोजीशन में बड़े बदलाव कर रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स की इस आतिशी और बेरहम बल्लेबाजी को रोकना नामुमकिन साबित हो रहा था। अभिषेक शर्मा आज एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने आयरिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए मात्र 18 गेंदों का सामना किया और 4 कड़क चौकों व 2 शानदार की बदौलत 35 रनों की एक बेहद ही आतिशी और मनोरंजक पारी खेली। इसके बाद वे क्रैग यंग की एक तेज गति की गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर एक आसान सा कैच दे बैठे, जिससे भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरे और नाजुक पायदान पर खुद कप्तान और भारतीय बल्लेबाजी क्रम के मुख्य स्तंभ श्रेयस अय्यर मैदान पर आकर बल्लेबाजी का पूरा मोर्चा संभालने उतरे, जिसने आयरलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। श्रेयस अय्यर की बेमिसाल और क्लासिक टाइमिंग, उनकी गजब की बिजली जैसी रिफ्लेक्सेस और उनका बेहतरीन हैंड आई कोऑर्डिनेशन उन्होंने क्रीज पर टिकने के बाद आयरलैंड के सबसे मुख्य और चतुर स्पिनर गैरेट डेलानी की टर्न होती हुई गेंदों को क्रीज पर खड़े रहकर केवल सम्मान देने या मजबूत डिफेंस करने के बजाय एक बेहद ही आक्रामक, निडर व विनाशकारी काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। डेलानी ने जैसे ही रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और हवा में एक आमंत्रण देती हुई फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, वैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए अपने पिछले पैर को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, अपने हाथ खोलने के लिए एक शानदार व आलीशान रूम बनाया, कई बार एक्स्ट्रा कवर्स डीप मिड विकेट और कवर्स बाउंड्री के ऊपर से आलीशान, दर्शनीय, गगनचुंबी और कड़क इनसाइड आउट चौकों और गे के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। गैरेट डेलानी के ओवरों में कप्तान अय्यर का यह रौद्र और विकराल रूप देखकर पूरा आयरिश खेमा और उनके कप्तान लॉर्कन टक्कर पूरी तरह से हक्का बक्का, बेबस, हैरान और लाचार नजर आने लगे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंतर्राष्ट्रीय टीबीज क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम, अमिट और ऐतिहासिक अक्षरों से दर्ज कराते हुए मात्र 32 गेंदों का सामना किया और 6 शानदार व कड़क चौकों और पूरे 4 खौफनाक व गगनचुंबी की मदद से टीबीज क्रिकेट की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और महाविस्फोटक 62 रनों की पारी खेल डाली। दूसरी तरफ कप्तान के साथ क्रीज पर चट्टान की तरह खड़े होकर उनका बखूबी साथ निभा रहे भारत के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी
अपनी गजब की तकनीक और बेखौफ अंदाज से आयरिश गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार जारी रखा। उन्होंने अनुभवी तेज गेंदबाज क्रैग यंग की एक गति से परिवर्तित होती तीखी गेंद पर चालाकी से बल्ला अड़ाया, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को छकाया और एक त्वरित सिंगल चुराकर मात्र 29 गेंदों के भीतर टीबीज क्रिकेट का अपना एक और बेहद ही मजबूत, शानदार, आक्रामक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए एक बहुत बड़ी अटूट और मजबूत शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने इस पूरे मुकाबले को पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी में लाकर खड़ा कर दिया। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण में प्रवेश कर चुका था, जहां भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और टीम इंडिया को सीरीज का पहला मैच अपनी झोली में डालने के लिए मात्र 12 रनों की एक बेहद ही मामूली और आसान दरकार थी। सूर्यवंशी ने उनकी पहली ही गेंद पर अपने खतरनाक तेवर दिखाए। अडायर ने जैसे ही लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश की, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत बैकफुट पर जाकर बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक खौफनाक गगनभेदी वो पूरे 85 मीटर लंबा आसमानी झड़कर दर्शकों में भारी जोश भर दिया। इस प्रचंड प्रहार के बाद गेंदबाज मार्क अडायर पूरी तरह से दबाव में आ गए और उन्होंने मुकाबले में वापसी करने की आखिरी कोशिश में अगली गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन भारी दबाव के कारण गेंद उनकी उंगलियों से फिसल गई और वो एक आसान सी लो फुल टॉस बन गई, जिस पर पूरी तरह से चार्ज हो चुके और शतक के मूड में नजर आ रहे वैभव सूर्यवंशी ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, बल्ले का पूरा फेस खोला और मिड विकेट स्टैंड्स के पार लगातार दूसरा प्रचंड गगनचुंबी और विजेता झड़कर इस महामुकाबले का सबसे शानदार, यादगार और ऐतिहासिक अंत कर दिया। इसी गगनचुंबी और विजेता के साथ भारतीय टीम ने मेजबान आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में मात्र 15.2 ओवरों के खेल में केवल 1 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाकर 9 विकेटों के एक बेहद ही विशाल एकतरफा शर्मनाक और महाऐतिहासिक अंतर से करारी शिकस्त दी।